एकेडमी। आज हम देखेंगे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस लेसन के सारे कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं। तो देखो, सोचो अभी हम बाजार में जाते हैं और बाजार जाने के बाद हम एक सुपरमार्केट में जाएंगे। सुपरमार्केट में जाने के बाद उसके हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें दिमाग में क्या आता है, सोचो। तो सुपरमार्केट में हमें कोई चॉकलेट्स लेनी है तो चॉकलेट की अलग रैंक बनती है और उस रैंक में हर एक टाइप के चॉकलेट हमें मिलेंगे, हर एक तरह की चॉकलेट मिलेंगे। अभी हम साबुन लेने जाएंगे तो साबुन की अलग रैंक होगी, तो उस रैंक में हमें तरह तरह के साबुन दिखाई देंगे और अलग अलग टाइप के साबुन हम उससे ले सकते हैं। अभी हमें बिस्किट्स लेने हैं तो बिस्किट लेने के लिए उसकी भी अलग रैंक रहती है सुपरमार्केट में, उसमें तरह तरह के बिस्किट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट लेने जाएंगे तो ड्राई फ्रूट की अलग रैंक होती है, तो उसमें भी हर एक तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। मतलब हर एक चीज़ की अलग अलग रैंक होती है, उनकी कैटेगरी बना के रखी हुई होती है। क्यों? हमें आसानी से पहचान सके उस चीज़ को। उसी तरह से बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और टॉपिक के एलिमेंट। तो एलिमेंट की पहचान आसानी से हो तो इसलिए उसकी भी क्लासिफिकेशन बना के रखी हुई होती है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट कितने थे? तो बच्चों देखो एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स थे, टोटल डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है वो है 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स टोटल है और उसमें भी दो पार्ट्स बनेंगे। अभी पहला पार्ट है वो है नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स है तो नेचुरल मतलब नेचर में कितने एलिमेंट मिलते हैं? तो 180 में से नेचर में 92 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 92। और उसके बाद मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट्स। तो मैन मेड एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट साइंटिस्ट ने लैबोरेटरी में बनाए हैं। तो देखो कुल मिला के 180 में से 92 एलिमेंट्स नेचुरल है, मतलब नेचर में मिलते हैं। अभी मैन मेड लैबोरेटरी में बनाए हुए एलिमेंट्स कितने बचेंगे? तो 180 से 92 को माइनस करेंगे तो टोटल बनेंगे 26। तो बच्चों इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 और उसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स है, मतलब नेचर में मिलते हैं। और मैन मेड एलिमेंट मतलब लैबोरेटरी में बनाए हुए एलिमेंट्स कितने हैं? तो वो एलिमेंट्स है 26। सुपरमार्केट में अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग जगह पे रखे थे। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस आसानी से पहचान सके, तो इसलिए उनको कैटेगरी बना के अलग अलग रखा, अलग अलग रैंक में रखा या उनको क्लासिफाई करके रखा, क्योंकि उस सब्सटेंस की पहचान आसानी से हो। उसी तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की पहचान हो या पर्टिकुलर एलिमेंट की पहचान आसानी से होने के लिए उस एलिमेंट की भी क्लासिफिकेशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बात दिमाग में आई कुछ साइंटिस्ट के। तो पुराने ज़माने में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किस तरह से की थी बच्चों? तो देखो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन थी, एलिमेंट क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। तो पुराने ज़माने में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे बनाई थी उन्होंने? तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द मेटल्स, सेकंड इज द नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज द मेटालॉइड्स। तो बच्चों पुराने ज़माने में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन बनाने के लिए उन्होंने एलिमेंट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला टाइप कौन सा था? वो था मेटल्स। दूसरा टाइप कौन सा था? वो था नॉन मेटल। और तीसरा टाइप कौन सा था? वो था मेटालॉइड। अभी यहाँ पे कंसेप्ट है मेटल। तो मेटल को कैसे पहचान सकते हैं हम? इसके लिए अभी हम ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक से मेटल को हम आसानी से पहचानेंगे। बच्चों मेटल की टेंडेंसी होती है मेटल्स हैविंग लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल को कैसे पहचानेंगे? तो जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब उस एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। तो बनाने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 एलिमेंट रहेंगे तो वो मेटल होगा। जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नॉन मेटल होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अभी उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अभी इनके एडिशन कर दो,
2 और 8 कितने हो गए 10, लेकिन टोटल 11 है। अभी कितने बचेंगे 1। अभी सोचो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, जिसके भी लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 एलिमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेटल होगा। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है। सिंपल ट्रिक। चलो अभी लेंगे हम एल्यूमिनियम को। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 ही, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं मैक्सिमम 8 होते हैं। अभी एडिशन कर दो, 2 और 8 कितने हो गए 10, लेकिन टोटल 13 है। अभी यहाँ पे मैंने तो 10 लिखे, कितने बचेंगे अभी 3। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, मतलब लास्ट में 3 है, मतलब ये मेटल से। तो इस तरह से मेटल को पहचान सकते हैं। अभी देखो नॉन मेटल का एग्जाम्पल लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने होते हैं 2। अभी 8 में से पहले ऑर्बिट में हमने 2 लिखे, कितने बचेंगे 6, मतलब 6 बचे। तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है नॉन मेटल। आसानी से पहचान सकते हैं। और लेंगे फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने होते हैं 8 ही होते हैं। 2 और 8 कितने हो गए बच्चों 10 हो गए, मतलब 10 हो गए। यहाँ पे तो 15 है, अभी कितने बचेंगे तो 5 बचेंगे, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 5, तो ये नॉन मेटल है। तो इस तरह से हम मेटल और नॉन मेटल को भी आसानी से पहचान सकते हैं ट्रिक्स। तो इस लेसन पे हमें बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो पूछी जाती है, तो आसानी से पहचानेंगे। मेटालॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों, सम एलिमेंट शोइंग बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटालॉइड। और उसका आइडियल एग्जांपल हम लेंगे ओए बोरॉन और सिलिकॉन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मेटालॉइड के। मतलब पुराने ज़माने में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे की थी उन्होंने, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो अभी हमने ट्रिक भी देखी, मेटल को कैसे पहचानेंगे और नॉन मेटल को भी कैसे पहचानेंगे। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन तो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड भी थी। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट अलग सोचने लगे और उसमें से पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। तो डोबेराइनर कौन थे, डोबेराइनर थे जर्मन केमिस्ट, और उन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने की सोची और एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लेकिन कैसे, तो देखो उन्होंने ट्राइड्स को बनाया। क्या बनाया उन्होंने, ट्राइड्स को बनाया। क्या थे ट्राइड्स बच्चों, तो ट्राइड्स में क्या था, उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को बनाया। मतलब ट्राइड में क्या था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो हर एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स थे। तो डोबेराइडर ने क्या सोचा, एक ट्राइड को बनाया, और ट्राइड में कितने एलिमेंट्स थे 3 एलिमेंट्स थे। लेकिन कैसे ट्राइड को बनाया, तो उन्होंने ट्राइड को बनाने वक्त हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बनाया। तो सोचो डोबेराइडर ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए सोचा, और उन्होंने पहले क्या बनाया, ट्राइड को बनाया। ट्राइड मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और उसको हम कहते हैं ट्राइड। सोचो अभी फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स है। इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाया। अभी ग्रुप बनाने वक्त सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, उनका एटॉमिक नंबर अलग था, उनका एटॉमिक मास भी अलग था, और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी, उनके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे। मतलब जो भी एलिमेंट लिए उन्होंने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे। इसके आधार पर ही उन्होंने ट्राइड को बनाया था। अभी सोचो ये एलिमेंट ट्राइड्स बनाने के बाद डोबेराइडर ने इन एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे की, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फिर इन एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे अरेंज किया, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
एटॉमिक मासेस। तो उन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। फॉर एग्जांपल ए का एटॉमिक मास कितना है 10, बी का कितना है 12 और सी का कितना है 16। तो देखो उन्होंने क्या किया, जिनका एटॉमिक मास था ना हर एक एलिमेंट का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो पहले कम कौन किसका था, ए का, उसके बाद बड़ा कौन है बी, उसके बाद बड़ा कौन है सी। मतलब इस तरह से कम, उससे ज़्यादा, इस तरह से एलिमेंट की ट्राइड की अरेंजमेंट की। ट्राइड बनाने के बाद उनके ध्यान में क्या आ गया, देखो बच्चों मिडल का जो एलिमेंट था ना ये बी, इसका एटॉमिक मास। अभी उन्होंने क्या किया, बचे हुए जो एलिमेंट है ना उनका एवरेज निकाला। कौन कौन से एलिमेंट है, ए और सी, ए प्लस सी, और इनका एवरेज निकालना है 1 और 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो बी का मास हमने कितना एज्यूम करके रखा था 12, उसको लिख के लेना है। अभी बाद में ए का कितना था, ए का हमारे पास कितना था 10, प्लस सी का कितना था हमारे पास 14, और 2 से डिवाइड करेंगे। अभी 14 प्लस 10 कितने हो गए बच्चे 24, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 12। मतलब ये इक्वल हो गया ये दोनों। मतलब मिडल के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो किससे रिलेटेड है, तो वो थे दो बचे हुए एलिमेंट है ना उनका एवरेज निकाला हमने, ए प्लस बी 2 से डिवाइड किया। ए का कितना था 10 और सी का कितना था 14, वो टोटल हो गया 24, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 12। मतलब मिडल के एलिमेंट का ही मिला। तो इस तरह से क्या लॉ बनेगा उनका, लॉ एटॉमिक मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ये मिडल का एलिमेंट है ना, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल के एलिमेंट का एटॉमिक मास वॉज रोली एवरेज ऑफ, रोली मतलब अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज ऑफ किनका एवरेज निकाला, एटॉमिक मासेस ऑफ कितने एलिमेंट है बच्चों बचे हुए 1 और 2, एटॉमिक मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो बच्चों ये था डोबेराइडर का लॉ। उन्होंने ट्राइड बनाने के बाद सोचा था दिमाग से एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ये मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वॉज रफली, उसके बाद ये दो बचे हुए हैं ना उनका एवरेज निकाला, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट, एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो दो बचे हुए 2 एलिमेंट्स से उनके एटॉमिक मास का ये एवरेज था। मतलब एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। डोबेराइडर ट्राइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो डोबेराइडर ने पहला ट्राइड कौन कौन से एलिमेंट का बनाया था, उसमें से पहला एलिमेंट था वो था लिथियम, उसके बाद दूसरा था सोडियम और तीसरा एलिमेंट था पोटेशियम। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एलिमेंट्स उन्होंने इस एलिमेंट से पहला ट्राइड बनाया। तो अभी देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9, सोडियम का कितना है 23 और पोटेशियम का कितना है 39.1। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, पोटेशियम का 39.1 है और लिथियम का एटॉमिक मास कितना था 6.9। तो एटॉमिक मास मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी नंबर को हम बनाएंगे तो हमें एटॉमिक मास मिलता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम में प्रोटॉन 11 होते हैं इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम में न्यूट्रॉन होते हैं 12, अभी इन दोनों की एडिशन करेंगे तो कितनी आएगी 23। मतलब सोडियम का एटॉमिक मास 23। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12, तो इसलिए उसका एटॉमिक मास आएगा 23। अभी डोबेराइडर ट्राइड हमें क्या बताता है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल कौन सा एलिमेंट था सोडियम, उसको लिख के लेना है हमें, इज इक्वल टू एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मीन मतलब उसके बाद एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अभी कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, लिथियम प्लस दूसरा कौन सा है पोटेशियम। ये 2 एवरेज निकालना है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है
6.9 प्लस पोटेशियम का कितना है 39.1 अपॉन 2, इन दोनों के एडिशन करेंगे 6.9, उसके बाद 39.1, 9 + 1 10 0 6 एंड 4, तो ये कितना मिलेगा हमें 46, ऊपर के एडिशन नीचे 2। अभी 2 से 46 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आएगा 23। और ये 23 किसका एटॉमिक मास है सोडियम का। मतलब एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ये डोबेनार का ट्राइड का लॉ था, मिडल का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास was roughly average of atomic masses of other two elements। तो बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट्स होते उनकी एटॉमिक मासेस की हम एवरेज निकालेंगे तो हमें आएगी मिडल के एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। हमने मिडल का एलिमेंट लिया, बाकी के 2 बचे हुए एलिमेंट की एडिशन की, उनका एवरेज निकाला, उन दोनों की एडिशन 46 आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 23, और ये 23 किसका एटॉमिक मास है सोडियम का। तो ये डोबेनार का ट्राइड था। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वाज अप्रॉक्सीमेटली मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो इस तरह से डोबेनार ने ट्राइड बनाए और ट्राइड से उन्होंने अपना लॉ भी बनाया। डोबेनार ट्राइड को तो हमने पढ़ा था। अभी डोबेनार ट्राइड की कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो उसमें से डोबेनार ट्राइड का पहला एडवांटेज क्या है बच्चों, तो एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन थी ना वो पहले कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी, तो वो बनाई थी डोबेनार ने। मतलब इट गेव idea for classification of element, classification of an elements। तो एलिमेंट को क्लासीफाई करने की आइडिया जो थी वो पहले किसने दी, डोबेनार ने दी। तो ये इसका एडवांटेज होगा। अभी इसका डिसएडवांटेज ऑफ डोबेनार ट्राइड। एडवांटेज देखने के बाद अभी हम डिसएडवांटेज को देखेंगे। ऑल नॉन एलिमेंट्स, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी arranged in form of ट्राइड। तो ट्राइड में सभी के सभी एलिमेंट का ट्राइड नहीं बना था, कुछ ही एलिमेंट का ट्राइड बना था। तो ये था डोबेनार का डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों हमने डोबेनार ट्राइड की सारी कंसेप्ट को क्लियर की थी। मतलब एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनकी सरासरी एवरेज जो अदर बचे हुए जो एलिमेंट्स हुए उनके एटॉमिक मास से। डोबेनार ने क्लासिफिकेशन तो बनाई थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड्स। कौन थे न्यूलैंड्स? न्यूलैंड्स थे इंग्लिश साइंटिस्ट, और इन्होंने भी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पे की थी क्लासिफिकेशन? जो डोबेनार ने जिस भी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल समझा एटॉमिक मास, उसके आधार पे न्यूलैंड्स ने क्लासिफिकेशन की ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी देखो न्यूलैंड्स ने कैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया? इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर थी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो डोबेनार ने भी इसी प्रॉपर्टी को आधार पे क्लासिफिकेशन बनाया था, और उसी प्रॉपर्टी के आधार पे न्यूलैंड ने भी क्लासिफिकेशन बनाया। न्यूलैंड्स ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस से एलिमेंट को अरेंज किया। अभी उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्टेड विथ कहाँ से स्टार्ट किया था? हाइड्रोजन। कहाँ से स्टार्ट किया न्यूलैंड्स ने? हाइड्रोजन से। पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा लिथियम, दूसरा हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये जो न्यूलैंड्स था ना, इसने किस एलिमेंट से स्टार्ट की? हाइड्रोजन से। क्योंकि लोवेस्ट एटॉमिक मास, लोवेस्ट एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे? लोवेस्ट है।
मतलब उन्होंने भी एटॉमिक मास को एज्यूम करके एलिमेंट की अरेंजमेंट की, तो पहले लोवेस्ट को रखा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो पहले सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास किस एलिमेंट का था, तो वो था हाइड्रोजन। मतलब न्यूलैंड्स ने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से। अभी एंडेड कहाँ से किया उन्होंने, एंड कहाँ से किया, एंडेड विथ थोरियम। किसके साथ एंड किया उन्होंने, थोरियम के साथ उन्होंने एंड किया। मतलब आपको सवाल पूछा जाएगा न्यूलैंड्स ने किस एलिमेंट से अपनी पीरियोडिक एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने के लिए किस एलिमेंट से स्टार्ट किया था, तो वो था हाइड्रोजन। क्यों किया था, उसका एटॉमिक मास सबसे कम है। उसके बाद एंड कहाँ से किया, लास्ट का एलिमेंट कौन सा था, थोरियम, ये लास्ट का एलिमेंट था। अभी ये देखने के बाद न्यूलैंड्स के दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई, तो उन्होंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के जरिए एलिमेंट की अरेंजमेंट बना दी। फिर ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनके दिमाग में एक बात आ गई। देखो हम म्यूजिक भी सीखते हैं, म्यूजिक में जो बेसिक नोट्स होते हैं क्या होते हैं, सा रे गा मा प ध नी एंड सा। देखो ये तो हमने पढ़ा था, म्यूजिक जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, सा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला था। बाद में 8 नंबर भी वही आ गया। ये पीरियोडिक होते, देखो पहले तो सा है, उसके बाद रे, उसके बाद ग म प ध नी सा, तो ये पहला सा है ना, उसके बाद लास्ट में 8 में फिर सा आता है। मतलब पहली और 8 इस तरह से उन्होंने एलिमेंट की भी अरेंज की, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाई दी। जिस तरह से इस म्यूजिकल नोट से पता चलता है, सा रे ग म प ध नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहला भी सेम है और 8वां भी सेम है। इस तरह से पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम और 8वें की भी सेम। यही था न्यूलैंड्स का लॉ। हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के पर्टिकुलर लॉ को। क्या लॉ था बच्चों, ये सारे ग म प ध नी सा, तो पहला और 8वां ये सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ही फाउंड दैट every 8 एलिमेंट जो 8वां एलिमेंट है ना, यहाँ पे पहला और 8वां सेम दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद उन्होंने अपना लॉ बनाया। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट had properties similar to that of first। तो मतलब जो 8वां एलिमेंट है और जो पहला एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम। ये सिंपल लॉ है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उस म्यूजिकल नोट को भी हम देख रहे हैं, सा रिपीट हो रहा है, पहला और 8वां आ रहा है सेम। इसी तरह ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट है ना, हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो देखो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लिथियम से लेंगे। चलो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 5 हो गए। और उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। तो लिथियम के बाद 8वां कौन सा होता है, सोडियम। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम were found to be same। तो सोडियम और लिथियम इनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी। अभी और लेंगे हम, बेरिलियम लेंगे। चलो अभी बेरिलियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 5 हो गए। नियॉन, सोडियम एंड 8वां कौन सा आ गया, मैग्नीशियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कौन था उसके साथ, हमने एग्जाम्पल में कौन सा लिया था, एंड बेरिलियम were found to be same। तो मैग्नीशियम एंड बेरिलियम इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो इस तरह से न्यूलैंड्स ऑक्टेट का जो लॉ है बहुत सिंपल है। He found that every 8 element had property similar to that first। मतलब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज
पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर होती। तो यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट और ये उसके एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? जब आपके एटॉमिक नंबर वाइट होंगे तभी आप ये एग्जाम्पल्स बना सकते हो। न्यूलैंड्स ऑक्टेट तो हमने देखा था, अभी हम देखेंगे उस ऑक्टेट्स के कुछ लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशंस कौन था बच्चों? दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो जितने भी एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के टाइम में तो कितने थे? कुल मिला के 56 थे। न्यूलैंड्स ने सभी एलिमेंट की अरेंजमेंट की, एटॉमिक मास को फंडामेंटल रखे दिमाग में, लेकिन वो अरेंजमेंट कौन से एलिमेंट तक सीमित थी? वो थी कैल्शियम। दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते थे वो एलिमेंट इस लॉ में फिट नहीं बैठे थे। तो ये लॉ कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था? ओनली कैल्शियम। ये उसका लिमिटेशन था। मतलब उस टाइम में 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, उन सभी को इस लॉ में वो सभी के सभी एलिमेंट इस लॉ में एप्लीकेबल नहीं थे। कैल्शियम के बाद के एलिमेंट तो नहीं थे। न्यूलैंड एज्यूम दैट वेयर 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड के वक्त 56 एलिमेंट थे, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर। न्यूलैंड्स के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए गए, लेकिन उन्होंने अरेंजमेंट कितने एलिमेंट तक की थी? 56 ऑक्टेट बनाया था। लेकिन उसके बाद सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर, बहुत सारे एलिमेंट्स ढूंढे गए whose property did not fit into the law of octet। लेकिन 56 एलिमेंट के बाद में जो भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए उनकी प्रॉपर्टी उस ऑक्टेट के एलिमेंट से मैच नहीं थी। ये था उसका लिमिटेशन। न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। कुछ ऐसी न्यूलैंड की जो टेबल हमें देखी रखी है बुक में, तो उसमें कुछ ऐसे स्लॉट्स है जहाँ एक एलिमेंट की जगह दो एलिमेंट रखे। तो एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट कैसे रख सकते? ये तो उसका ड्रॉबैक था, मतलब लिमिटेशन था। तो पहला लिमिटेशन कौन सा है? इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट को ये लॉ एप्लीकेबल किया था। उसके बाद इनके बाद कितने एलिमेंट थे? 56। लेकिन लैटर में बहुत सारे एलिमेंट ढूंढे गए, वो इस लॉ में नहीं बैठे, इस लॉ की प्रॉपर्टी से नहीं मैच हो रहे थे। और लास्ट में न्यूलैंड एडजस्ट टू एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। एक ही स्लॉट में उन्होंने दो एलिमेंट बिठाए। ये भी उनका ड्रॉबैक